पूज्य देवव्रत शेखरे जी जो हैं, जिनकी आयु 19-20 वर्ष है, और जिन ब्राह्मणों अथवा आचार्यों को भी ये नहीं पता कि उन्होंने कौन सी परीक्षा पास की है, उन्होंने क्या किया है, तो और जो आम ब्राह्मण हमारे देवता हैं जिन्होंने पांडित्य विषय पे बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है या पढ़ाई नहीं की है और जिन्हें जानकारी नहीं है, उनके लिए मैं उनका पूरा परिचय दे देता हूँ। मैं उनसे कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, सिर्फ उनके बारे में सुना है। वो बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं और ज्ञान की चर्चा सभी को पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, पद, क्रम, जटा, शिखा, माला, रेखा, है ना, ये सारे घन इत्यादि जो पाठ होते हैं, ये बहुत कठिन परीक्षा होती है। घन पाठी होना ही अपने आप में यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करने से भी कहीं ज्यादा होता है, ठीक है। पर वो दंड क्रम का उन्होंने जो पाठ किया है और कंटिन्यू 25 लाख पदों का वाचन बिना पुस्तक देखे, बिना ग्रंथ देखे, बिना त्रुटिपूर्ण, कोई त्रुटि नहीं करी और कंटिन्यू जो पाठ किया है। वैसे घन पाठी के लिए भी 3 त्रुटियों के बाद उसको पुनः परीक्षा देनी पड़ती है, 3 त्रुटियां तक देखी जाती है उसमें, पर उन्होंने कोई त्रुटि नहीं की। तो आप ये मान सकते हैं कि जैसे एक साथ 100 आईएएस अधिकारी जितना परिश्रम करते हैं, उतना एक अकेले का उनका परिश्रम है। जितने एक साथ हाई कोर्ट में बैठे 100 जज परिश्रम करते हैं, उतना एक अकेले का परिश्रम देवव्रत जी का है। अगर कंठस्थीकरण और वास्तविक में बात की जाए तो जो एक यथार्थ सत्य है, ठीक, 5000 वकील जितना कानून पढ़ते हैं और उनको भी उतना कंठस्थ नहीं होता जितना उन्होंने कंठस्थ किया है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। 5000 वकील मिलकर उतना कंठस्थ नहीं कर सकते जितना उन्होंने अकेले कंठस्थ करके कंटिन्यू बोले हैं, कंटिन्यू, बिना पुस्तक देखे, कंटिन्यू नहीं बोल सकते कोई भी, बस। तो इसलिए उन्होंने संपूर्ण विश्व में वेद परंपरा को बहुत अच्छी तरह से गौरवान्वित करने का काम किया है। वैदिक विश्व, पूरे विश्व मंच पर वैदिक परंपरा को जो उन्होंने बढ़ाने का कार्य किया है। मैं नहीं, इस देश में कई जो भी अपने आप में अहम भाव रखते हैं, जो भी हैं, ठीक है, केवल एक ही वो ऐसे हैं, देवव्रत जी वर्तमान में, और अन्य भी होंगे, पर ऐसे 50,000 लोगों में कोई एक ब्राह्मण होते हैं, 5 लाख ब्राह्मणों में कोई एक ब्राह्मण होता है, ठीक है। तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं वेद के विषय में, बहुत, साक्षात अगर शिव कहें तो कोई गलत नहीं है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।